हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान मंथन एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके ही हम आज न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। पहला ही आपका क्वेश्चन है, एक सर्कल की सतह पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 10 वोल्ट पर मीटर है। अगर इस सर्कल की त्रिज्या R बराबर 0.5 मीटर है तो विद्युत क्षेत्र सतह के सामान्य के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, अब जो जो चीजें इस पे हमको दी है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो दिया है करके आप लिखेंगे E बराबर 10 वोल्ट पर मीटर। फिर हमको दिया है आर की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 मीटर। फिर हमको दिया है एंगल थीटा की वैल्यू दी है 90 डिग्री। और हमको बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है, विद्युत फ्लक्स हमको फाइंड आउट करना। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको दी है। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत फ्लक्स का, वो पढ़ा था फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, इस डी एस की जगह हमने क्षेत्रफल लिया था, आप यहाँ पर एरिया भी रख सकते हैं ना। मतलब आप फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, इस तरह के भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको ई की वैल्यू है, थीटा दिया है, लेकिन आर कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी है ना, एरिया हमको यहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन उसने बोला है कि किसकी त्रिज्या है, सर्कल की त्रिज्या है। तो सर्कल का फॉर्मूला हमको पता होता है। ठीक है, ये सर्कल है, त्रिज्या हमको दी हुई है 0.5 मीटर। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला एरिया निकालने का, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई तो ऐसे ही रखेंगे, आर दिया है 0.5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। ये आपका क्या निकल के आ गया, एरिया। तो ए की जगह आप ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब रखते हैं हम फॉर्मूले में सारी चीजों को। तो फाइव ई बराबर 10, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू अभी निकाले 0.25, फाइव, यहाँ पे फाइव भी रहेगा आपका, फाइव चल रहा है साथ में, फाइव और मल्टीप्लाई में कोस थीटा, कोस 90 डिग्री। अब देखिए कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, फाइव ई बराबर 10 इंटू 0.25 फाइव इंटू 0। अब जीरो का मल्टीप्लाई कितनी भी वैल्यू के साथ करोगे क्या हो जाएगा आपका, 0। तो जो फ्लक्स यहाँ पर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका, 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक सतह पर एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 5 किलोवाट पर मीटर है। इस सतह का क्षेत्रफल A बराबर 2 मीटर स्क्वायर है। यह विद्युत क्षेत्र की सतह के सामान्य के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सतह के माध्यम पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब जो चीजें वापस हम दिया है करके लिखेंगे, तो E बराबर हमको दिया है 5 किलोवाट पर मीटर। फिर आपको A दिया है 2 मीटर स्क्वायर। फिर हमको एंगल दिया है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और हमको फाई निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर निकालना है। ठीक है, देखो किलोवाट में दिया है, लेकिन किलोवाट में हम ले नहीं रहे, हम वोल्ट पर मीटर में लेते हैं। तो किलो की जगह क्या करना पड़ेगा, 5000 वोल्ट पर मीटर। एक किलो में कितने होते हैं, 1000, इसलिए हम 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारी चीजें आ गई हमारे पास, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन में रखेंगे इनको। फॉर्मूला हमारा होता है फाइव ई बराबर ई ए कोस थीटा। फाइव ई बराबर ई की वैल्यू कितनी है, 5000, तो 5000 रखेंगे। एरिया कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर रख देंगे। कोस थीटा कितना बनेगा, तो कोस 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कोस 30 डिग्री को। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री होता है √3/2। और आप √3 को सोल्व करेंगे, √3/2 को सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, समथिंग आएगा ये 0.866 के। ठीक है, अगर ये आपको सोल्व नहीं करते आता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक वीडियो में आपको सिखा दूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं मान। तो फाइव ई बराबर 5000 गुणित 2 गुणित कोस 30। तो कोस 30 की जगह एक बार तो आप 3/2 रख दीजिए
और नेक्स्ट स्टेप में वापस वापस सही से उतारिए इसको, 5000 गुणित 2 गुणित 0.866। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या, अगर नीचे 3 जीरो रखना पड़ेंगे। अब इन 3 जीरो से क्या हो जाएंगे, ये वाले 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ कितना बचा, तो 5e बचा 10, 5 के गुणा 2 में करा तो 10 गुणित 866, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5e की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8660 वॉट मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए दूसरा क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए अब और बढ़ते हम आगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक विद्युत क्षेत्र E बराबर 8 किलोवाट पर मीटर है और एक सतह पर इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। इस सतह का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना कीजिए। सारी चीजें दी है पिछले क्वेश्चन की जैसे ही, तो E की वैल्यू रख लो आप 8 किलोवाट पर मीटर, फिर रख दीजिए आप एंगल थीटा 45 डिग्री, फिर आप रख दीजिए एरिया 3 मीटर स्क्वायर, और फाई हमको निकालना है। ठीक है, ये वापस किलोवाट में दिया तो चेंज कर लीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला लगाइए आप, फॉर्मूला था हमारा फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। फाई ई ऐसे ही, ई की जगह रखिएगा 8000, एरिया की जगह रखिए 3, और कोस कितना दिया है, कोस दिया है आपको 45। अब कोस 45 का मान कितना होता है, तो कोस 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2। ठीक है, और 1/√2 को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.707 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में रखते हैं फॉर्मूले मान 8000 गुणित 3 गुणित 1/√2। अगली स्टेप में हम इसका मान भी रख देंगे, तो फाई ई बराबर 8000 गुणित 3 गुणित 0.707। अब वापस पॉइंट हटाइए, नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, फाइव ई बराबर 8 × 3 × 707। जब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 16968 वॉट पर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, काफ़ी और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।